ये जाट समाज की नहीं और ये राजकुमार की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश के नौजवानों की, पूरे देश के छात्रों की लड़ाई है। उस माँ ने अपना बेटा खो दिया, उस बहन ने अपना भाई खो दिया और उस दादा ने अपना पोता खो दिया। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि 1 महीने बाद भी इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई। ये लड़ाई किसी एक छात्र की नहीं, किसी एक जाति की नहीं। मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये 36 कौम की लड़ाई है। सर्वप्रथम मैं भाई राजकुमार जाट जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम इस शहीद स्मारक के प्रांगण में भाई राजकुमार जाट जी को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबको पता है कि भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा के निवासी भाई राजकुमार जी जाट, जो एक यूपीएससी का छात्र था, अपने सपनों को सजोने के लिए, संवारने के लिए गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल विधानसभा में तैयारी कर रहा था और एक छोटी सी तनिक सी बात पर वहां के धन बलों ने, वहां के बाहुबलियों ने उस हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिया। निर्ममता पूर्वक उस भाई की हत्या कर दी। उसके सपनों को, उसके पिता के अरमानों को तार तार कर दिया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन मैं देख रहा था वो पिता आज बिलख बिलख कर यहां पर रो रहे थे। पिछले 1 महीने से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस मां ने अपना बेटा खो दिया, उस बहन ने अपना भाई खो दिया और उस दादा ने अपना पोता खो दिया। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि 1 महीने बाद भी इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई। मैं राजकुमार जी के पिताजी को विश्वास दिलाना चाहूंगा, यह लड़ाई किसी एक छात्र की नहीं, किसी एक जाति की नहीं। मैं गुर्जर समाज से आता हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हूं। यह 36 कौम की लड़ाई है। हर घर का बेटा राजकुमार है। आज राजकुमार जाट के साथ यह हादसा हुआ है, कल को पता नहीं आप में से कौन से राजकुमार के साथ यह हादसा हो। हम सबको इन बाहुबलियों के खिलाफ, यह जो धन बल के आधार पर, सत्ता के आधार पर लोगों को प्रताड़ना देने का काम करते हैं, जो स्थानीय वहां के विधायक जयपाल जडेजा, उसके पुत्र गणेश जडेजा, जिन्होंने एक छोटी सी बात पर उस बेटे की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। अभी तो ये आज राजस्थान की धरा पर एक सांकेतिक मात्र धरना है शहीद स्मारक पर, और मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं, यह जाट समाज की नहीं और यह राजकुमार की लड़ाई नहीं, यह पूरे देश के नौजवानों की, पूरे देश के छात्रों की लड़ाई है। हमारे भाई को न्याय चाहिए और वो न्याय तब मिलेगा जब इस मामले की सीबीआई जांच होगी, जब सारे रसूखदारों का पर्दाफाश होगा कि कौन कौन इस मामले में संलिप्त है। तो एक ही निवेदन है गुजरात के गृह मंत्री से, हमारे केंद्र के गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि राजकुमार के हत्यारों को सिर्फ एक ही सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। राजकुमार के इस हत्या में जो भी संलिप्त है, तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। हम तो इतना ही निवेदन करेंगे, हम हमारे पिता तुल्य राजकुमार जी के पिताजी के साथ सदैव खड़े हैं। आगे कभी भी इस मुद्दे पर पूरी मजबूती से हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी, हम लड़ेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता और उस राजकुमार बेटे को, उसके हत्यारों को फांसी की सजा नहीं हो जाती, उसके मामले की सीबीआई जांच नहीं हो जाती, हम पूरी ताकत के साथ आपको खड़े मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भाई राजकुमार जी को भावभीनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।